जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और अब अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया का महत्व तो सबको पता है। इसी दिन परशुराम जी का अवतरण हुआ था, हयग्रीव जी का अवतरण हुआ था, सतयुग इसी दिन से शुरू हुआ था, त्रेता युग इसी दिन से शुरू हुआ था, सुदामा कृष्ण का मिलन इसी दिन हुआ था। बहुत ही पुण्यकारी तिथि है, बहुत सारी चीजें इस दिन हुई थी। महाभारत इसी दिन से लिखनी शुरू हुई थी। बहुत ही महाफलकारी दिन है और इसीलिए इसे अक्षय कहते हैं। अक्षय जिस चीज का क्षय नहीं होता। इस तिथि को पूरे साल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। इस तिथि पर किए गए छोटे से कर्म का फल भी हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। अब इन सब बातों के अलावा एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि पूरे साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं, उनके चरणों का हम दर्शन कर पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ इसी एक दिन क्यों? तो इस वीडियो में आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों साल में सिर्फ एक ही दिन यानी सिर्फ अक्षय तृतीया वाले दिन ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं। बाकी मंदिरों में आप देख लो, कान्हा के तो पूरे चरणों के दर्शन होते हैं, सिर्फ बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन क्यों नहीं होते? क्यों उनके चरणों को छुपा के रखा जाता है? साथ ही चर्चा करेंगे चंदन यात्रा की और बताएंगे कि चंदन यात्रा क्यों बनाई जाती है, उसकी कहानी भी सुनाएंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, अक्षय तृतीया का महत्व हमें पता है। अक्षय तृतीया बहुत महान फलकारी दिन होता है। इस दिन को अभूजा मुहूर्त बोलते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी भी पंचांग को देखने की जरूरत नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के स्वामी श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन से व्यक्ति की 7 पुश्तों के कष्ट मिट जाते हैं, पापों का अंत हो जाता है और लोग तर जाते हैं। जीवन में सिर्फ खुशहाली का ही वास होता है, सिर्फ उनके चरण दर्शन करने मात्र से। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि और मंदिरों में तो कान्हा के चरणों के दर्शन हर रोज होते हैं, तो क्यों सिर्फ बिहारी जी महाराज के चरणों को ढक कर रखा जाता है? तो अब आपको इसका मैं रहस्य बताती हूँ, इसके पीछे क्या प्रसंग है, क्या कहानी है, आखिर क्यों सिर्फ साल में एक ही बार होते हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन। देखो, आप सबको पता है श्री बांके बिहारी जी महाराज का शिव विग्रह किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये स्वयं वो है, यानी स्वयं प्रकट हुआ था। श्री हरिदास जी महाराज जो राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण उनके सम्मुख आए और अपनी सेवा देनी चाहिए। उस समय हरिदास जी महाराज बोले कि कान्हा, तुम्हें तो मैं लंगोट में भी रख लूंगा, पर श्री जी के वस्त्र आभूषण कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि श्री जी तो हमारे वस्त्र आभूषणों के बिना उनकी सज्जा अधूरी रहती है। उस समय राधा कृष्ण हरिदास जी महाराज के प्रेम के वशीभूत होकर एक स्वरूप में परिवर्तित हो गए। राधा कृष्ण दोनों एक हो गए और उसी समय उस जगह पे ही श्री बांके बिहारी जी महाराज का जो शिव विग्रह अभी हम देखते हैं, वो वहां पे अपने आप प्रकट हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि सिर्फ बांके बिहारी जी महाराज की पूजा करने से, उनके दर्शन करने से राधा कृष्ण दोनों की पूजा का, दोनों के दर्शनों का फल मिल जाता है। अच्छा, उस समय हरिदास जी महाराज ने अपने प्राण आराध्य का नाम कुंज बिहारी रखा था, पर भक्तगण उनकी बांकी अदा को देखकर उन्हें बांके बिहारी जी कहने लगे। स्वामी हरिदास जी के पास धन का अभाव था भाई, क्योंकि वो तो संत थे, है ना। संतों को तो वैसे ही धन से दूरी वो रहते हैं और इसीलिए वो निधिवन में रहते थे। पर कलयुग में सेवा कार्य करने के लिए धन की बहुत जरूरत होती है। स्वामी हरिदास जी खुद भी अपना गुजारा ऐसे तैसे ही करते थे, कभी 2 दिन में खा लिया, कभी 4 दिन में खा लिया, मधुकरी पे रहते थे। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी जब उन पर आ गई तो वो थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि वो दरिद्र थे। इसीलिए प्रभु की भक्ति में अब वो चाहते तो मन से आई थे कि कोई कसर नहीं रहे,
धन के अभाव से वो मजबूर भी थे। वो हमेशा ही अपने प्यारे को लाड़ लड़ाते रहते, है ना। ऐसा करते समय वो अपनी सुध बुध खो बैठते थे। किसी से धन लेना, क्योंकि तानसेन उनके शिष्य थे जो अकबर के दरबार में थे। अकबर भी हरिदास जी महाराज से मिलने आए, पर किसी से भी ऐसे धन लेना उनको मंजूर नहीं था। भगवान अपने भक्त को कभी परेशान नहीं देखते, इसीलिए उन्होंने हरिदास जी के उनके प्रति प्रेम भाव को समझते हुए एक चमत्कार दिखाया। जब भी स्वामी जी भोर में उठकर प्रभु के चरणों में नमन करते तो उन्हें ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। उसके बाद ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी समझ गए थे कि ये प्रभु की उन पर अपार कृपा है, ये उन्हीं की लीला है, ये उन्हीं की सब चमत्कार है। लेकिन उन्हें ये भी डर था कि अगर लोगों को इस चीज का पता चलेगा, है ना, क्योंकि आज के समय में क्या है, चमत्कार को तो नमस्कार है, पर लोग है ना कलयुग में गलती करने के लिए प्रभु को भी नहीं छोड़ते। तो अब उनको इस चीज का डर था कि अगर लोगों को प्रभु के इस चमत्कार का पता चल जाएगा तो कहीं कोई पापी ऐसा ना हो जो प्रभु की मूर्ति को चोरी करके ले जाए। इसीलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया और इसी के बाद से ये परंपरा चली आ रही है। जैसे स्वामी जी महाराज ने श्रृंगार पद्धति का आयोजन किया था, वैसे ही आज तक भी हो रही है। इस प्रसंग को सुनकर है ना कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि जब पूरे साल चरण ढके रहते हैं तो फिर क्यों अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। जब ढके रहते तो पूरे साल ही ढके रहने दो, है ना, तो क्यों करवाते हैं? तो इसके पीछे भी एक प्रसंग आता है। क्या है, देखो पुराने समय में क्या होता था कि लोग है ना जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर लोग है ना यात्राओं के लिए निकलते थे, बद्रीनाथ की 4 धाम की यात्रा के लिए। उस समय ये बड़ी दुर्लभ मानी जाती थी और ये कहा जाता था कि अगर किसी ने बद्रीनाथ की यात्रा कर ली तो उसका जीवन सफल हो गया। और उस समय ना यात्राएं होती थी पैदल पैदल, कोई सुविधा नहीं होती थी, कोई सामान नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, लोग पैदल पैदल जाते थे, सालों सालों में तो पहुंचते थे जाकर, और फिर उनका लौट कर आना भी बहुत मुश्किल होता था। तभी लोग है ना जाने से पहले अपने सेवित श्री विग्रह की सेवा भी किसी और को देके जाते थे, क्योंकि उनको नहीं पता होता था कि रास्ते से वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, सुविधाएं नहीं थी, जंगल रास्ते में बहुत होते थे, है ना, उनका डर रहता था जीवों का, जंगली जानवरों वगैरह का था। और उस समय में बिना किसी सुविधा के लिए लोग लंबी तीर्थ यात्रा पे निकलते थे और कहीं रास्ते में ही वो शरीर छोड़ ना दे, ये भाव उनका हमेशा रहता था। हमेशा अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, क्योंकि भगवान नर नारायण ने इसी दिन अवतार लिया था। अब हुआ कुछ यूं कि हरिदास जी महाराज के साथ वृंदावन में जितने भी साधु संत थे, उनकी इच्छा बद्रीनाथ दर्शनों की हुई। तब स्वामी हरिदास जी महाराज ने सोचा कि अगर सभी संत वृंदावन से चले गए और लौट के नहीं आए तो ये भूमि तो वीरान आज हो जाएगी, है ना, क्योंकि संतों के बिना तो तीर्थ का भी महत्व खत्म हो जाएगा। अब वो सोच है कि भाई करे तो क्या करे, और वो भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहते थे, बट अपने ठाकुर जी को छोड़ के वो तो जा नहीं सकते थे, बट वो ये भी नहीं चाहते थे कि जितने ब्रज में संत है वो सभी के सभी चले जाए। अब इसी समस्या का तोड़ निकालने के लिए ना वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो उन्होंने संतों के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यही वृंदावन में ही बद्रीनाथ के दर्शनों का पुण्य फल मिल जाए तो यह ठीक हो जाएगा। तो सभी संतों ने स्वामी जी का प्रस्ताव स्वीकार किया और स्वामी जी ने इस कठिन कार्य के लिए तपस्या की और अपने बिहारी जी महाराज से सहायता मांगी, जिसके स्वरूप ठाकुर जी ने उन्हें अक्षय तृतीया पर भव्य और दुर्लभ दर्शनों का आशीष दिया। जिसके बाद स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रभु की साधना में लीन संतों को अक्षय तृतीया के दिन चरणों के दर्शन करा के बद्रीनाथ दर्शन का पुण्य फल प्रदान करवाया, सिर्फ ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने के। और उनका ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया कि संतों को बद्रीनाथ के दर्शनों का पुण्य फल ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने मात्र से मिल गया। इससे संतों ने ब्रज धाम वृंदावन छोड़कर ना जाने का प्रण लिया और तभी से मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने मात्र से बद्रीनाथ के दर्शनों का सुख और पुण्य वहीं बैठे बैठे दोनों मिल जाता है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के दिव्य चरण
और स्वांग चंदन लेपन दर्शन होते हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत दुर्लभ दर्शन है। ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन लेपन होता है, लांग बधी धोती होती है, सर से पैर तक स्वर्ण श्रृंगार होता है, सोने हीरे के जवाहरात से जड़े हुए कटारे टीपड़े, चरणों में चंदन का लड्डू होता है। ठाकुर जी के दर्शनों को ये सब जो श्रृंगार होता है बड़ा दिव्य बनाता है। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी महाराज के चरणों को चंदन के लेप से ठंडक दी जाती है और शीतलता पहुंचाने वाली चीजें उनको भोग लगाई जाती है। उन्हें सत्तू के लड्डू, शरबत, ककड़ी और आम रस का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी के चरणों के चंदन का जो लेप होता है वो भक्तों में प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है और भक्त उसे बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, श्री बांके बिहारी जी मंदिर में अक्षय तृतीया पर पाजेब अर्पित करने की परंपरा है। विवाह योग्य युवतियां अगर इस दिन अपने आराध्य के चरणों में पाजेब दान करती हैं तो उन्हें उसी साल मनचाहा वर मिलता है और सुखी दाम्पत्य जीवन उनका होता है। हर साल दर्जनों युवतियां अपने आराध्य के चरण में पाजेब दान करती हैं। तो आप भी देखिएगा, अगर आपके आसपास कोई हो तो उनको जानकारी जरूर दीजिएगा। अब चर्चा करते हैं चंदन यात्रा की। चंदन यात्रा उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन चलता है और ज्येष्ठ अष्टमी पर इसका समापन होता है। 21 दिनों तक श्री कृष्ण को चंदन, गुलाब जल और कपूर का लेप लगाते हैं। 21 दिनों तक हर रोज लेप को लगाते हैं, पुराने लेप को हटाते हैं और भगवान को फिर से नया चंदन लेप लगाते हैं। ये रोज का काम होता है। ऐसा नहीं कि कई लोग क्या करते हैं कि पहले दिन लगा दिया और अंतिम दिन लगा दिया, ऐसा नहीं करना, उसको हटाना भी होता है। इससे ठाकुर जी की विशेष पूजा भी की जाती है, विशेष तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। विश्व भर में भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये चंदन यात्रा महोत्सव बनाते हैं। भगवान को चंदन की शीतलता देकर भक्त उनसे अपने तापों का, जीवन के दुखों का हरने का निवेदन करते हैं। जैसे भक्त के मन में भाव होता है कि ठाकुर जी, जैसे इस चंदन ने आपको ठंडा किया, ऐसे ही आप मेरे जीवन की समस्याओं को भी ठंडा करना और मेरे जीवन से जो दुख तकलीफों के ताप है उनको हटा देना। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के उत्सव विग्रहों को चंदन लेप से पूरी तरह ढक दिया जाता है। चंदन यात्रा में भगवान का जो दिव्य रूप होता है वो सभी भक्तों का मन मोह लेता है। अब ये चंदन यात्रा की परंपरा कैसे शुरू हुई वो बताती हूँ। इसके पीछे एक भक्त का बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार माधवेंद्र पुरी जी ब्रजमंडल जातिपुरा गोवर्धन में आए। जब वो रात में सोए हुए थे तो गोपाल जी उनके सपने में आए और बोले कि भक्त देखो, मैं इस कुंज में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ सर्दी गर्मी बरसात में मुझे बहुत दुख होता है, तुम इस कुंज से मुझे बाहर निकालो और गिरिराज पर मुझे स्थापित कर दो। अब ठाकुर जी का ऐसा सपना देखकर माधवेंद्र पुरी जी जब सुबह उठे तो उन्होंने ब्रज के कुछ ग्वालों को लेकर वो उस जगह कुंज में गए और कुंज को ध्यान से खोदा तो मिट्टी में एक जगह शिव विग्रह उन्हें मिल गया। उसे लेके स्नान अभिषेक करके पुरी जी ने उनका स्थापित कर दिया। एक दिन फिर से गोपाल जी माधवेंद्र पुरी जी के सपने में आए और कहा कि भारी गर्मी से मेरा शरीर तप रहा है, तुम जगन्नाथपुरी स्थित मल्याचल में जाओ और वहां का चंदन लेकर आओ और मेरे शरीर पर उसका लेप करो। माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी महाराज चंदन लेने के लिए मल्याचल की तरफ चल पड़े। महीनों पैदल चलकर माधवेंद्र जी उड़ीसा और बंगाल की सीमा पर रेमनना नामक जगह पर पहुंचे, जहां गोपीनाथ जी का एक भव्य सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये गोपीनाथ जी भी वृंदावन से ही वहां गए थे। अब जब वो वहां पे रुके तो रात को उस मंदिर में गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगा। अच्छा, इससे पहले माधवेंद्र पुरी जी ने कभी खीर देखी नहीं थी, तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस चीज का भोग ठाकुर जी को लग रहा है। और उन्होंने पूछा तो बोला खीर का भोग लग रहा है। अब उनको तो पता ही नहीं था कि भाई खीर होती क्या है। तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि अगर वो इस खीर को देख पाते, खा पाते, तो वो भी ऐसी ही खीर बनाकर अपने गोपाल जी को खिलाते। ऐसा सोचकर वो रात को सो गए, क्योंकि बस उनके मन का भाव था कि भाई अगर पता चलता, आप किसी चीज को देखते हो ना तो कहते मुझे थोड़ा देखने को मिल जाती तो पता चल जाता कि कैसी है। अब जो मेरे गिरधर है वो अपने भक्त की इच्छा पूरी ना करे, ये तो भैया हो नहीं सकता। और भक्त की इच्छा भी तो सिर्फ अपने आराध्य के सुख के लिए थी ना,
उनके अपने सुख के लिए तो थी नहीं। उनका ऐसा तो नहीं था कि भाई मैं खाना चाहता हूँ खीर कैसी है, बड़ी टेस्टी लग रही है, मैं खा के देखना चाहता हूँ। उनका ऐसा भाव नहीं था। उनका भाव था कि जिस चीज का भोग गोपीनाथ जी को लगा वो उसी चीज का भोग अपने गोपाल जी को लगाए। बट उनको पता ही नहीं कि है क्या चीज, पता चले तभी तो वो लगा पाएंगे। अब हमारे प्यारे गोपीनाथ जी ने भोग लगाते समय एक खीर की कटोरी अपने वस्त्रों में नीचे छुपा ली। रात को मंदिर के पुजारी को स्वप्न में बताया कि देखो यहाँ पर मेरे एक भक्त माधवेंद्र आए हुए हैं, उनके लिए मैंने खीर अपने वस्त्रों में छुपा रखी है, तुम जाकर उनको ये खीर की कटोरी दे दो। भगवान की भक्त के लिए ये चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही क्षीर चोर गोपीनाथ जी पड़ गया। और भक्त का सौभाग्य देखो कितनी ही बड़ी बात है ना। अगले दिन सुबह ही माधवेंद्र पुरी जी ने भगवान जगन्नाथ के पुजारी जी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। पुजारी ने माधवेंद्र जी को पुरी के महाराज से मिलवा दिया और महाराज ने अपने क्षेत्र से जो सबसे अच्छा चंदन था वो 1 मन मतलब 40 किलो है ना विशेष जो चंदन लकड़ी थी वो अपने 2 जो विश्वास पात्र अनुचर थे उनके साथ माधवेंद्र पुरी जी को दिलवा दिया। अब चंदन लेकर माधवेंद्र जी गोपीनाथ मंदिर के पास पहुंचे तो गोपाल जी उनके सपने में फिर से आए और उन्हें बोला कि ये चंदन तुम गोपीनाथ को ही लगा दो क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी के निर्देशानुसार जो चंदन था वो गोपीनाथ जी को वही लगा दिया और तब से इस लीला के सम्मान में चंदन यात्रा का आरंभ हुआ। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रमन को इस उत्सव को मनाने के लिए आदेश दिया था सपने में आके। और इस तरह चंदन यात्रा की सेवा का समर्पण क्रम सबसे पहले जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हुआ था। अब देखो इसी कथा से ठाकुर जी ने स्वयं हम सबको बताया है कि वो अपने हर एक स्वरूप में समान रूप से विराजमान है। तभी तो गर्मी लगी गोवर्धन जी में विराजित गोपाल जी को और सबसे पहले चंदन लगा गोपीनाथ जी को, है ना। और इसी भाव के साथ हम भी अपने घर में सेवित गोपाल जी को चंदन लगाते हैं ना। चंदन यात्रा बहुत प्रेम का पर्व है, भक्तों का प्रिय, सभी इसको जरूर मनाएं और अपने आराध्य को प्रसन्न करें। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है, कोई कमेंट है, सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।